Hello guys, welcome to Jha classes. My name is Vineet Kumar Jha and today is the orientation of class 10th science. आज हम ये समझेंगे कि साइंस में जितने चैप्टर हैं क्लास 10th में 16 चैप्टर्स हैं तो उनको किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं तो शुरुआत के 5 चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री के अंदर है, जिसमें पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जिसके अंदर हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से रिएक्शंस को क्वालिफाई किया जाता है और किस तरह से इक्वेशंस लिखी जाती हैं, किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। दूसरा चैप्टर हम देखेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस को कैसे डिस्कवर किया जाता है, कैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग बेसिस पे, सॉल्ट का कहाँ काम होता है, एंटासिड्स क्या होते हैं। और थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर हम उनकी मेटलर्जी, उनका ऑकरेंस, मिनरल और ओर्स के डिफरेंस, मिनरल्स और ओर्स के बारे में जानेंगे, उनको साफ क्या कैसे कैसे किया जाता है, सल्फोनेशन कैसे होता है उनका। चैप्टर नंबर 4 के अंदर कार्बन एंड कंपाउंड, जो 10th की केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, बेसिस है। इसके ऊपर 11th में पूरा का पूरा एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाती है और 12th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाती है। तो ये उसका बेस होगा अगर आपको आगे जाके साइंस लेनी है, तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 5 इज पेरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके डिफरेंट पेरियोडिक टेबल्स को उनको अरेंज करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डुबर्नियर ट्राइड्स, मेंडलीफ और जो नए पेरियोडिक टेबल, न्यू ऑर्गेनिक पेरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो 4 चैप्टर इसमें भी हैं, 6 से लेके 9 तक, 6, 7, 8 और 9। 6 इज लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम चारों जैसे डाइजेशन सिस्टम, नेफ्रोलॉजी और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। 7th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके अंदर हम इनवॉलंटरी वॉलंटरी एक्शंस, ब्रेन्स की एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन जैसे हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और सेरेबेलम, सेरेब्रम, इनके बारे में पढ़ेंगे। और 8th इज रिप्रोडक्शन, इसके अंदर 2 रिप्रोडक्शंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर हम डार्विन की थ्योरी भी पढ़ेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे कि ट्राइड्स और सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास 4 चैप्टर इसके अंदर भी है, 10th, 11th, 12th एंड 13th। 10th is light, which is the most important topics of physics, one of the most important topic right now. And if you are trying to get science in 11th and 12th, then you will be studying this particular topic as a chapter called optics. इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं 12th के अंदर और 11th के अंदर भी ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता है और काफ़ी वेटेज है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और बहुत सारे डायग्राम्स के साथ इसको हम प्रैक्टिस में करेंगे। ह्यूमन आई इसी का अगला चैप्टर है, इसी का थोड़ा सा डिफरेंट डेरिवेटिव के साथ एक चैप्टर दे रखा है, दैट इज ह्यूमन आई और कलर एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर हम डिफरेंट फेनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, जैसे न्यूटोनियन प्रिज्म हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया और भी बहुत कुछ टॉपिक्स। और अगला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमने पहले क्लास 8 में भी पढ़ा था और उसी को थोड़ा सा बढ़ा के, जिसके अंदर हम ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे और आगे पावर के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। 13 चैप्टर इज मैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट, इसके अंदर हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे लेफ्ट फ्लेमिंग रूल्स है, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है और कॉक्सक्रू रूल है, और ये सब जितने भी हैं वो हम 13 चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, लास्ट के 3, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, आर एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आमतौर पे आप जियोग्राफी में पढ़ चुके हैं बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप साइंस में भी इनको पढ़ेंगे, उसको जियोलॉजी बोलते हैं। तो ये आज का ओरिएंटेशन है। अब आगे की क्लासेस में हम पहला चैप्टर केमिस्ट्री का चालू करेंगे, हम अल्टरनेट लेते हुए चलेंगे कि एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक बायो का और देन एक फिजिक्स का। अगर ऐसे करते हुए चलेंगे तो हमारा मन जो है वो डाइवर्ट भी नहीं होगा और एकदम बढ़िया से हमारा तीनों कोर्स भी जल्दी खत्म हो जाएगा। नवंबर तक हम अपना चाहेंगे कि कोर्स कंप्लीट हो जाए एंड देन दिसंबर एंड जनवरी टोटली विल गो इन रिविजन। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी आपका डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, पर्सनल फ़ोन नंबर लिख दिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, यू कैन पिंग मी एनी टाइम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू, बाय बाय।